सोचिए, अगर आपकी आंख अचानक एक ऐसी दुनिया में खुले जहां न कोई दर्द हो, न कोई खौफ, न कोई गम, जहां जमीन मुश्क की खुशबू से महक रही हो, जहां दरख्तों के साए हमेशा ठंडक देते हों, जहां न सूरज की तपिश हो, न रात की तारीकी, और फिर एक आवाज आए, ये वो दिन है जिसका वादा तुमसे किया गया था। ये लम्हा कैसा होगा? वो पहला लम्हा जब अहले ईमान जन्नत में दाखिल होंगे। उनकी आंखों के सामने क्या मंजर होगा? वो सबसे पहले क्या देखेंगे? फरिश्ते क्या कहेंगे? और जन्नत का पहला दिन कैसा होगा? आइए कुरान और मुस्तनद अहादीस की रोशनी में इस अजीम हकीकत को समझते हैं। जन्नत, वो इनाम जिसका वादा अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों से किया है। कुरान मजीद में बार बार इस जन्नत का जिक्र आता है। वो जन्नत जहां न थकन है, न बीमारी, न मौत। लेकिन एक सवाल अक्सर दिल में आता है, जब क़यामत के बाद अहले ईमान जन्नत में दाखिल होंगे तो उनका पहला दिन कैसा होगा? कुरान और अहादीस हमें इस दिन के कई हैरत अंगेज मनाजिर दिखाती हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक नई जिंदगी का आगाज है, एक ऐसी जिंदगी जो हमेशा के लिए है। आइए इस सफर को कदम ब कदम देखते हैं। जमीन और आसमान बदल चुके होंगे। इंसानियत मैदान हश्र में जमा होगी। हर शख्स अपने आमाल के इंतजार में होगा। खौफ, बेचैनी और बेशुमार सवालात। फिर अल्लाह का फैसला होगा। जिन लोगों ने दुनिया में ईमान और नेकी की जिंदगी गुजारी, उनके लिए खुशखबरी सुनाई जाएगी। कुरान कहता है, जिन लोगों ने ईमान लाया और नेक अमल किए, उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ये वो लम्हा होगा जब अहले ईमान के दिलों से सदियों का खौफ खत्म हो जाएगा और फिर उन्हें जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। अहले ईमान एक अजीम काफले की सूरत में आगे बढ़ेंगे। उनके चेहरों पर नूर होगा, उनके दिलों में सुकून होगा और दूर एक अजीम दरवाज़ा नज़र आएगा। ये जन्नत का दरवाज़ा होगा। अहादीस के मुताबिक जन्नत के 8 दरवाजे हैं। हर दरवाज़ा एक ख़ास नेकी के लिए मखसूस है। नमाज पढ़ने वालों के लिए अलग दरवाज़ा, सदका करने वालों के लिए अलग और रोज़ादारों के लिए एक ख़ास दरवाज़ा, बाबुर रैयान। जब अहले ईमान इन दरवाज़ों के करीब पहुँचेंगे, फ़रिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे। कुरान में फ़रिश्तों के अल्फाज बयान हुए हैं, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार, यानी तुम पर सलामती हो। ये सब उस सब्र का बदला है जो तुमने दुनिया में किया। ये पहला लम्हा होगा जब अहले ईमान को यकीन होगा कि उनका सफर कामयाब हो गया है। दरवाजे खुलते हैं और अहले ईमान जन्नत में दाखिल होते हैं। जन्नत की जमीन मुश्क की खुशबू से महक रही होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की मिट्टी ज़ाफ़रान और मुश्क जैसी होगी। हर तरफ सरसब्ज बागात होंगे। दरख्तों की शाखें झुकी हुई होंगी जिन पर बेशुमार फल लगे होंगे। नहरें बह रही होंगी। कुरान कहता है, जन्नत में नहरें होंगी साफ पानी की, दूध की, शहद की और ऐसी शराब की जिसमें कोई नशा नहीं होगा। अहले ईमान हैरत से हर मंजर को देखेंगे। ये वो दुनिया नहीं होगी जिसे वो छोड़ कर आए थे। ये इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा वसी और ज्यादा पुरसुकून होगी। जन्नत में दाखिल होने के बाद अहले ईमान को उनके महल्लात दिखाए जाएंगे। हदीस में आता है, जन्नत के महल्लात सोने और चांदी से बने होंगे। उनकी ईंटें सोने और चांदी की होंगी और उनके दरमियान मुश्क का गारा होगा। फिर
اہل ایمان کو ان کے اہل خانہ سے ملایا جائے گا۔ وہ لوگ جو دنیا میں ایمان کے ساتھ رہے تھے وہ سب دوبارہ ملیں گے۔ خوشی کے وہ لمحات جو دنیا میں کبھی مکمل نہیں ہو سکے تھے یہاں مکمل ہوں گے۔ نہ کوئی جدائی ہوگی، نہ کوئی خوف اور نہ ہی موت۔ جنت کا سب سے عظیم لمحہ، جنت کے تمام انعامات کے باوجود ایک لمحہ ایسا آئے گا جو ہر نعمت سے بڑھ کر ہوگا۔ ایک دن اہل جنت کو ایک آواز دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جنت والو! وہ جواب دیں گے، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں۔ پھر اللہ پوچھے گا، کیا تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم کیسی خوش نہ ہو، آپ نے ہمیں وہ سب دے دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت دینا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اس سے اہل بھی جنت حیران بڑی ہوں نعمت گے دینا چاہتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رضا نازل فرمائے گا، اور سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار۔ قرآن کہتا ہے، اس دن کچھ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب اہل جنت کی خوشی اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی۔ جنت کا پہلا دن صرف ایک آغاز ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز جو ہمیشہ رہے گی۔ وہاں نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ موت۔ لیکن جنت آسانی سے نہیں ملتی۔ قرآن واضح کہتا ہے، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ دنیا چند دن کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پہلا دن بھی جنت میں گزرے تو ہمیں آج اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا۔ ایمان، نیک اعمال اور اللہ پر مکمل یقین۔ شاید ہم بھی ایک دن وہ آواز سنیں، سلام علیکم